सरजमीन चीतल घाटा नई में दूल्हा मुफ्ती आजम मुरादाबाद खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नारे तकबीर नारे रिसालत। जो लोग रास्ते में हैं वो किस इंतजार में हैं? आप लोग अंदर आ जाए भाई, अंदर आ जाइए। थोड़ा आप अंदर आ जाएंगे रौनक बढ़ जाएगी। एक शख्स रौनक बढ़ाने के लिए कितना कुछ किए हैं। आप यहाँ तक आ चुके हैं, 4 कदम चल के नहीं आ सकते। आ जाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप। आ जाइए, अंदर आ जाइए। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। अंदर आने कहिए तो बाहर चले जाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आइए आइए, अंदर आ जाइए। मोहतरम हज़रात, अब हुजूर मुफ्ती आज़म मुरादाबाद खलीफे हुजूर मुफ्ती वो खलीफे सरकार कलाम सुभान अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये खलीफे हुजूर सरकार कला हैं तो अशरफी फैजान भी यहाँ से जारी होगा। और खलीफे मुफ्ती आजम हिंद हैं तो रिजवी फैजान भी यहाँ से जारी होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरिया फैज जोश दरिया बह रहा है, नदी बह रही है। ये अपना अपना मुकद्दर है कि कौन कितना उसमें से अपना हिस्सा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, और जब हुजूर वाला तशरीफ ला चुके हैं स्टेज में तो उनकी मुनासबत से चंद जुमले बतौर तारुफ के आपकी बारगाह में पेश करता हूँ कि जो शख्सियत आपके बीच अभी मौजूद हैं, जहाँ ये हजारों उलमा इकराम के उस्ताद हैं, वही हजारों मुसन्निफीन के भी ये उस्ताद हैं। जहाँ हजारों मुसन्निफीन के उस्ताद हैं, वही हजारों मुदर्रिसीन के भी उस्ताद हैं। जहाँ मुदर्रिसीन के उस्ताद हैं, वही वहाँ मुहर्रिरों के भी उस्ताद। अलग हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद, अब आपकी शान ये है कि आप उस्ताद ही नहीं बल्कि आप दादा उस्ताद हो चुके हैं, बल्कि परदादा उस्ताद हो चुके हैं। बेशक बेशक। बहरहाल आखिर में आपसे ये अर्ज करूंगा कि हमारा और आपका ये मिला जुला और मुश्तरका मोहब्बत है कि इन नईमी उलमा इकराम ने और इनमें खुशूसियत के साथ मेरे रफीक दर्स मौलवी इंतखाब नईमी कादरी ने इन उलमा इकराम से कंधे से कंधा मिलाकर अपने उस्ताद गिरामी बावकार को और मुफ्ती आजम मुरादाबाद को आपके चीतल घाटा तक लाया है। मगर एक आप है कि वहां से चल के यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम आज हैं, इंशाअल्लाह कल नहीं तो परसों चले जाएगा, मगर आप यहीं रहिएगा। मगर याद रखिए, हम अहले मोहब्बत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए मेरे महबूब ऐलान फरमाइए अगर मेरे ये बंदे मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये मेरी इत्तिबा करें, बल्कि महबूब आप कह दीजिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करें। क्यों? इसलिए कि हम बंदा है, वो खालिक है, हम उसे देख नहीं सकते, हम कमा हक़ उसकी ज़ात और सिफात का इल्म हासिल नहीं कर सकते। और ये बात मोहब्बत के पैमाने पर बिल्कुल खरी है कि जिसे हम जान नहीं सकते, जिसे हम पहचान नहीं सकते, जिसकी हम सुन नहीं सकते,
जिसे हम देख नहीं सकते, उससे सही माने में मोहब्बत कायम नहीं हो पाएगी। इसलिए अल्लाह ने अपनी जात का, अपनी सिफात का, अपने कमाल का, अपने जमालात का मजहर आदम बनाकर अपने महबूब को भेजा और अपने बंदू से कह दिया, ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब से मोहब्बत करो। फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बना लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मुझे मोहब्बत करना चाहते हो, शर्त यह है महबूब की इत्तिबा करो। तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। और याद रखिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द दखलल जन्नह। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के हबीब ने क्या इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी दखलल जन्नह। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, आयत करीमा शाहिद है। इसी आयत का तर्जमा शायर मशीक डॉक्टर इकबाल ने किया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये डॉक्टर इकबाल जो शायर मशरिक है, दर हकीकत ये इसे आयत करीमा का तर्जुमा किया उसने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यानी अल्लाह कहता है मोहम्मद से तुम मोहब्बत करो, हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लहू व कलम तेरे। मेरे प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, आप भी कहते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ये दावे मोहब्बत है, मगर हर दावे की दलील होती। ये जितने भी मुसलमान कहलाने वाले हैं, हर एक का ये दावा है कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मगर सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा, बात मुकम्मल नहीं होती। सिर्फ वादा से काम नहीं, बल्कि उसे निभाना पड़ता है। मसलन मौलवी इंतखाब ने हम लोगों से वादा लिया कि आप हजरात फला तारीख को, और हाफिज ज़ैनुल आबिदीन ने हमसे वादा लिया और हमें दावत दिया कि फला तारीख को आ जाइए। हमने दावत ले ली, क्या तो प्रोग्राम वहीं से मुकम्मल हो जाता, मुरादाबाद से हो जाता? नहीं होता। तो हमें दावे मोहब्बत रसूल तो है, हमें दावे मोहब्बत खुदा है, मगर फकत दावा से काम पूरा नहीं होता, बल्कि उसके लिए दलाइल कायम करने पड़ते हैं, वादा निभाना पड़ता है। तो हमें दावा है कि रसूल से हमें मोहब्बत है। इस दावे की दलील अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई, मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी। मेरी सुन्नत से जिसको मोहब्बत किया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फदखलल जन्नह, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नती है, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो साफ साफ सुन लीजिए, जन्नत जाने के लिए हुजूर से मोहब्बत जरूरी, जन्नत की बहारों को पाने के लिए हुजूर से मोहब्बत जरूरी, अल्लाह की बारगाह से कुर्ब पाने के लिए हुजूर से मोहब्बत जरूरी, और हुजूर की मोहब्बत के लिए हुजूर की सुन्नत पर अमल जरूरी। हम तो हुजूर को मानते हैं, आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर हुजूर की नहीं मानते। रसूल को तो मानते हैं, मगर रसूल की नहीं मानते। हम ये है कि जहां हम रसूल को मानते हैं वहीं रसूल की भी माना। हम कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, मगर आका करीम ने जो इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे। कितने हजरात हैं जो हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत करते हैं? अफराद बहुत हैं जिन्हें दावे मोहब्बत रसूल है, मगर मेरे प्यारे जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है वो हम पूरे नहीं करते। हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, हमसे अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, हमसे सही माने में ज़कात की अदायगी नहीं हो पाती,
हमसे माह रमजान के रोजे नहीं रखे जाते तो यकीन जानिए फिर हम सुन्नते रसूल को इहया करने में, सुन्नते रसूल के इहया में हम नाकिस हैं तो मोहब्बत रसूल में भी हम नाकिस हैं, तो हमारा जन्नत जाना भी कमजोर हो चुका। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा जन्नत जाने का रास्ता आसान हो जाए तो उसके लिए आपको मोहब्बत रसूल अपने दिल में पैदा करना होगी। और मोहब्बत रसूल जब भी पैदा होगी जब आप रसूलुल्लाह की सुन्नतों से, जिस रास्ते पर रसूल चले उस रास्ते पर आप चलेंगे, जब ही जाकर के आपकी दावा मोहब्बत सच्ची होगी। बेशक जरा और कीजिए कि हम हजरात किस दर्जा सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं। वाशिकाने खुदा थे, वाशिकाने महबूबे मुस्तफ़ा थे। मेरे प्यारे, मुझे एक बहुत अच्छी आयत याद आई जो हमारे लिए, आपके लिए सुकून का जरिया है। ठीक है, इस आयत पाक में मोहब्बत रसूल की तरफ दावत दी गई है। आखिर रसूल से मोहब्बत करेंगे तो उसका सिला क्या मिलेगा? है ना एक सवाल। तो आओ कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह की किताबें ला रहे, तू ये कहती है कि रसूल से मोहब्बत करो। अगर हम रसूल से मोहब्बत करते हैं तो हमें उसका फैज क्या मिलेगा, उसका सिला क्या मिलेगा? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस दीवानों, आशिके रसूलो, सुनो अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, मैं युतील्लाह व रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना हसना उलाइका रफीका। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो बंदा अल्लाह की इत्तिबा करेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा, वह रसूला और रसूल की फरमाबरदारी करेगा। इससे पहले कि मैं पूरी आयत का तर्जुमा करूं, शान नज़ुल बताना मुनासिब समझता हूं। एक सहाबी हैं जिनका नाम है सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो हुजूर से बहुत दर्जा मोहब्बत करते थे, हुजूर से प्यार करते थे। जब हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेचैनी होती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर आते, रुखे ज़ेबा को देखते बेचैन दिल को करार आ जाता। जो तकलीफ होती वो तकलीफ दूर हो जाती। हमेशा का आपका मामूल था कि रसूलुल्लाह को देखते आपके चेहरे पर खुशियां आ जाती, आपका दिलो दिमाग फ्रेश हो जाता, तबीयत और रूह और जिस्म बाग हो जाते। मेरे प्यारे, उस सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिसे रसूल में बैठे हुए हैं, दीदारे मुस्तफ़ा कर रहे हैं, हुजूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा देख रहे हैं। मगर आज सौबान के चेहरे में खुशी के आसार नहीं है, उनकी तबीयत में फरहत नहीं है। सौबान के चेहरे में गमी के आसार हैं, वहशत के आसार हैं, घबराहट और परेशानी के आसार है। मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, ऐ सौबान, मैंने तुम्हें बारहा देखा है, जब तुम मेरी मजलिस में आया करते थे, अगर उदास होते तो तुम्हारे चेहरे में खुशियां आ जाती, परेशान होते तब भी तुम्हारे चेहरे में मेरे देखने के बाद रौनक पैदा हो जाती। आज क्या बात है, तुम्हारे चेहरे में मुरझा हुआ तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे में खुशी नहीं है, वहशत के आसार दिखाई देते हैं। आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बातें पूछी है तो सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों में आंसू आ गए, आप रोना शुरू कर दिए। मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, ए मेरे सौबान, बता तो सही कौन सा गम तुम्हें परेशान कर रहा है, किस बुनियाद पर तेरे आंखों में आंसू है? मेरे सौबान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो दुनिया है, आप हम में मौजूद हैं। मैं जब परेशान होता हूँ आपके दरबार में आ जाता हूँ, आपके चेहरे पाक को देखता हूँ, खुशी मिल जाती है। मगर मुझे एक गम परेशान कर रहा है। आप नबी हैं, नबी ही नहीं बल्कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। आप तो तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ने तो आपके ऊपर वही उतारी है, अल्लाह ने आप में नेमतें उतारी है। आप जन्नती हैं, जन्नत चले जाएंगे, हमारे हाल का कुछ पता
नहीं है। अल्लाह पाक हमारा ठिकाना कहाँ बनाएगा अगर हम जन्नती हो भी गए। आपकी नजर रहमत रही, हम जन्नत में चले गए, आपका मकाम तो बहुत बुलंद होगा, आपका महल तो बड़ी आलीशान होगा, आप बड़ी आलीशान इमारत में रहेंगे, हम कहीं और होंगे, वहां दीदार मुस्तफा कैसे हो। बात समझ में आ रही है? क्या कहा सोबान? कहा कि यहाँ तो आमने सामने देख लेते हैं, आप तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के हैं, अल्लाह आपको सबसे बुलंद मकाम अता फरमाएगा। और लेकिन हम तो आपके दरबार के गुलाम हैं, जन्नत में न जाने हमारा ठिकाना कहाँ होगा, वहाँ आपका दीदार हम कैसे करें। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो आपको देख लेते हैं जब दिल करता है, जन्नत में कैसे आपका दीदार होगा। बस यही गम जब लाहिक होता है, यही फिक्र जब दिमाग पे सवार होती है, यही ख्याल जब जहन में आता है तो मेरे चेहरे पर उदासी आ जाती है कि यहाँ तो दीदार करना आसान है, जन्नत में ये दीदार कैसे हो। समझ रहे हैं आप हजरात? वो लोग भी इंसान, वो भी मुसलमान थे, यहाँ ही की नहीं बल्कि वो आखिरत के दीदार को भी सोचे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं युतील्लाह वर रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम। ए मेरे महबूब ऐलान कीजिए वो हजरात जो अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो रसूला और रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, फौलाइका मअल्लज़ीना, वो हजरात उनके साथ होंगे, अनअमा अल्लाहु अलैहिम, जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिस पर इनाम हुआ है, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर हुआ, अल्लाह का इनाम सिद्दीक़ी पर हुआ, अल्लाह का इनाम शहदा पर हुआ। अब जो हजरात अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, रसूल की मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता है ये हजरात जन्नत में उनके साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, बात ये साबित हो गई कि जो रसूल से मोहब्बत करता है वो जन्नत में रसूल के साथ होंगे, जो अंबिया से मोहब्बत करता है वो जन्नत में अंबिया के साथ होंगे। मजीद मेरे आका ने सोबान की तसल्ली के लिए इरशाद फरमाया, अल मरो मन अहब्बा अलैहि, हर इंसान का हश्र और जन्नत में क़याम उसके साथ होगा जिससे वह मोहब्बत। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी जन्नत में रसूल के साथ मैयत का मौका मिले, हमें भी अंबिया के साथ रहने को जन्नत में मौका मिले, तो उसका वाहिद जरिया यह है कि हमें रसूल से मोहब्बत करनी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। इताअत मुस्तफा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। वो सहाबा किस दर्जा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे। एक रिवायत में और अर्ज करूंगा, हज़रत हबीब इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल है, जिस दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम इस दुनिया में आम करना शुरू किया, दावत हक दी, एक खुदावंद कुद्दूस की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया, तो मुसैलिमा बिन कज़्ज़ाब ने भी दावे नबूवत, उस मुसैलिमा बिन कज़्ज़ाब ने कहा कि मैं भी नबी हूँ, ऐ लोगों मुझे नबी मानो। चुनांचे खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई गई, बड़े इख्तिसार के साथ मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर लिखा और हज़रत हबीब बिन ज़ैद के हवाले कर दिया, कहा ये लेटर ले जाओ और मुसैलिमा कज़्ज़ाब को दिया जो यमामा का रहने वाला था। हबीब इब्न ज़ैद वो लेटर लेकर रवाना हो गए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर के यमामा पहुंचे और खत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसैलिमा कज़्ज़ाब को दिया। उस जालिम और कज़्ज़ाब ने जब पढ़ा उसे बड़ा गुस्सा आया, बोले ये तो मेरे खिलाफ है। चुनांचे हबीब इब्न ज़ैद को उसने कैद करा दिया और कैद करने के बाद
बड़ी अजियतनाक तकलीफें पहुंचाई और आपके ऊपर जुल्म किया, इस गर्ज से जब इसे मजबूर किया जाएगा ये मुझे नबी मान ले। चुनांचे मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने एक मजलिस बुलाई, लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वो खत, वो लेटर जो अल्लाह के रसूल ने भेजा था उसे खोला और कहा, ऐ हबीब ने ज़ैद अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म मुरादाबाद शेखुल हदीस यहाँ मौजूद है, ये हदीस बुखारी में है। अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? कहते हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह। जब उस जालिम ने बात सुनी, जल्लाद को बुलाया और कहा इसके एक हाथ काट। चुनांचे है हबीब इब्ने ज़ैद का एक हाथ काट दिया। फिर दोबारा पूछा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ऐ हबीब इब्ने ज़ैद क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर जल्लाद को हुक्म हुआ दूसरा हाथ काट। मेरे प्यारे, फिर उस जालिम ने पूछा, अतशहदु अन्ना मुसैलिमा रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मुसैलिमा ये अल्लाह का रसूल है? उसने कहा, ला सुम्मु वला अस्मऊ, अस्मऊ मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं, मैं तो बहरा। और फिर पूछा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, हाँ हाँ अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हाँ मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपका दाहिना पैर काट लिया। फिर पूछा गया, अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपका बायां पैर भी काट लिया। अलहासिल दाहिने हाथ काट लिए गए, बायां हाथ काट लिया गया, पैर काट लिया गए। फिर पूछा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? हबीब इब्ने ज़ैद कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जालिम ने जल्लाद की तरफ इशारा किया, हबीब इब्ने ज़ैद की ज़बान खींची गई और आपकी ज़बान काट ली गई। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक वो भी मुहिब्बे रसूल थे, वो भी आशिक रसूल थे। इसके रसूल ने दाहिना हाथ कटा दिया, बायां हाथ कटा दिया, अपने पैर कटा दिए, अपनी जबान कटा दी, मगर मोहब्बत रसूल पर दाग आने न दिया। मोहब्बत रसूल को उन्होंने अपने दिल से निकालने नहीं दिया। बिलाखिर मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने जल्लाद की तरफ इशारा किया और हबीब इब्ने ज़ैद की गर्दन मारी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे, जरा सोचो उनको कैसी मोहब्बत रही होगी, कैसा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे कि अपना हाथ तो गवारा किया, अपना हाथ, अपने पैर, अपनी जबान, अपनी जान मोहब्बत रसूल पर कुर्बान कर दिया। मगर एक हम है कि हमसे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, हमसे सच भी नहीं बोला जाता, हमसे हक और सदाकत का दामन भी नहीं। इसलिए मुसलमानों, सहाबा इकराम की सीरत पर हो, फिर देखो कि सहाबा कैसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे। और सुनो मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रसूल में है, आपने कहा या रसूल अल्लाह, इस पूरे रुए जमीन में मैं सबसे ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद आपसे मोहब्बत। पहले मैं
अपने आप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहते अनस से रवायत है, बुखारी की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नास अजमईन। आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि, तुम में कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक कि वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। मेरे प्यारे हजरत उमर वो हैं जो रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह की मजलिस में हैं, रसूलुल्लाह के साथ खड़े हैं, मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, अगर तुम अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करते हो, उसके बाद मुझसे मोहब्बत करते हो, तो कान खोल के सुन लो, ला युमिनु, तुम मुसलमान नहीं हो। उमर, कौन उमर? जिनकी सूरत देखकर शैतान भी भाग जाया, उस उमर से रसूल फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि, तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल गर्ज ईमान, मोहब्बत रसूल, ये बुनियाद, और जो अमाल है ये इसकी हैसियत दीवार की। जब तक बुनियाद मुकम्मल नहीं होती तब तक दीवार कामयाब नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि, तुम में कोई शख्स, बाज लोगों ने, ईमान की फुक़हा ने, मुज्तहिदीन ने, अइम्मे अरबा ने, अइम्मे वसूल फ़िक़्ह ने ईमान की अलग अलग तारीफ की है, मगर मेरे मुस्तफा ने ईमान की तारीफ तो मोहब्बत। किसी ने कहा तस्दीक बिल क़ल्ब का नाम, किसी ने कहा तस्दीक बिल क़ल्ब, इक़रार बिल लिसान वगैरह ज़ालिक, मगर मेरे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं है हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि, यहाँ तक मैं सबसे ज्यादा उनके नज़दीक महबूब हो जाऊं। मेरे हुजूर ने ईमान की तारीफ ही बदल दी, ईमान की तारीफ ही फरमाई है मोहब्बत से। अल गर्ज आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नास अजमईन, कि मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे बाप से, तुम्हारी औलाद से, हत्ता के कायनात के एक एक फर्द से ज्यादा मैं तुझे महबूब। आखिरी बात और आखिरी हदीस, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह इल्ला मन अबा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये हदीस आपकी समझ में आ गई यकीन जानूंगा कि हमारी ये बज़्म कामयाब हो गई। जिन लोगों ने दामे दीरा में कदम में इस महफिल को सजाया है, उनकी मेहनत यकीनन कामयाब और कामरान होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रावी है, इरशाद फरमाते हैं, ला कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह इल्ला मन अबा। आका इरशाद फरमाते, मेरी हर उम्मत जन्नत,
कुल्लु उम्मती यदखुलुनल जन्नह, मेरी हर उम्मत जन्नत जाएगी, मेरी हर उम्मत जन्नती है, इल्ला मन अबा, मगर वो हजरत। इसलिए यहाँ से उम्मत की दो किस्में होती है, एक उम्मत इजाबत और एक उम्मत दावत। उम्मत दावत में तो सभी शामिल हैं, मगर उम्मत इजाबत में वो लोग हैं जो हुजूर को मानते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलुनल जन्नह, मेरी हर उम्मत जन्नत जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो हजरात जिन्होंने इनकार किया। सहाबा तशवीश में पड़ गए। एक तरफ हुजूर का इरशाद कि हर उम्मती जन्नती, फिर आका ने फरमाया इल्ला मन अबा, मगर जो इनकार करे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, कौन है वो जो आपका इनकार करे? आप तो इधर इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मती जन्नती है, फिर वो आपको मानता भी है और आपका इनकार भी करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो हम मुफ्ती साहब को मानते हैं या नहीं मानते। मगर यहाँ क्या है कि मानते भी हैं, नहीं भी मानते। साहबा ने पूछा, कीला मान, या रसूलल्लाह वो लोग कौन हैं जो आपको मानते भी हैं और आपका इनकार भी करते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन आतानी फकत दखलल जन्नह। आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी इत्तिबा करेगा, जो मेरी फरमा बरदारी करेगा, जो मेरी कही हुई बातों को मानेगा, मा आताकुम रसूलु फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु का मिस्ताक बनेगा, वो हजरत जन्नती है। इल्ला मन आसानी, मगर जो मुझे मानेगा, मेरी बातों का इनकार करेगा, मुझे मानेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, मुझे मानेगा, रोजा नहीं रखेगा, मुझे मानेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, मुझे मानेगा, झूठ बोलेगा, मुझे मानेगा, शराब पिएगा, या वो खवातीन इस्लाम, शहजादगानी इस्लाम जो मुझे मानेगी, बेपर्दा घूमेगी, मुझे मानेगी, जिनके अंदर हया का पर्दा नहीं होगा, मुझे मानेगी, मगर वो गाना और गीत गाएगी। आका इरशाद फरमाते हैं, वो हजरात मेरे इनकार करने वाले कहलाएंगे, वो जन्नत में दाखिल हैं। मुसलमानों, जरूरत है एक कामयाब इंसान होने के लिए, क्योंकि आप बहुत अनमोल हैं, अल्लाह ने बड़ा कीमती बनाया है। मुझे इशारा हो चुका है कि मैं अपना बयान मौकूफ करूं, मगर जो मुझे हाफिज साहब ने दूसरे मुआसब का 10 मिनट दिया था वो मेरे पास है, मैंने अभी अपना बयान किया। जी जी जी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आपको आपकी हैसियत बताता है। क्या हैसियत बताता है? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। आका अल्लाह इरशाद फरमाता है, खल्लाक़ कायनात इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को सबसे उम्दा क्वालिटी पर पैदा किया, सबसे बेहतर है मखलूकात में, सबसे उम्दा। शायद आप नहीं जानते हैं, जब आप अपने अकीदे में राशिक होते हैं, आपका अमल साले होता है, बद अमाली से आप दूर होते हैं, अल्लाह एक मुसलमान को इतनी ताकत परवाज देता है कि वो मुसलमान जमीन में रहता है, मगर अल्लाह के फरिश्तों से उसका मकाम बुलंद होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान मुसलमान होता है, अमाल अच्छे होते हैं तो परवाज इतना बुलंद कर दिया जाता है, वो आम फरिश्तों से अफजल हो जाता है। मगर हाँ, यही इंसान अपने अकीदे की बुनियाद पर, अपने अमाल की बुनियाद पर, इसी इंसान से मुतालिक अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनू व अमलुस सालिहात। जो ईमान लाए, अमल सालेह किए, वो तो अहसन तक़वीम में रहते हैं, मगर जिनका अकीदा खराब हो जाता है, जिनके अमाल खराब हो जाते हैं, जिनके नजरियात खराब हो जाते हैं, जिनकी नजर में फसाद पैदा हो जाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुम्मा रददनाहुम अस्फला साफिलीन, फिर हम उन जैसे इंसानों को जहन्नम के सबसे नीचे तबके में धकेल देते हैं।
और इरशाद फरमाता है वादे इलाही है लअमलअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नास अजमईन। अल्लाह ने जन्नत भरने का कहीं वादा नहीं फरमाया, जन्नत भरने का कहीं हुक्म नहीं फरमाया, मगर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है लअमलअन्ना जहन्नमा, जरूर जरूर जहन्नम को भर देंगे, जरूर जरूर जहन्नम को भर देंगे। किससे भरेंगे? लअमलअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नास अजमईन। इसलिए अपने आप को बचाइए, जहन्नम भरने का वादा है, जन्नत भरने का। इसलिए जहन्नम में जाने का रास्ता बड़ा आसान है। इसलिए मेरे प्यारे जो बातें आपसे कही गई और जो कही जाएंगी उसका फल जब भी आपको मिलेगा जब आप उस पर अमल। इसलिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान को, हमारे अकीदे को मुस्तहकम और मजबूत फरमाए। आखिर में इस शेर के साथ अपने गुफ्तगू को इख्तिताम कर रहा हूँ। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप इस भूल भुलैया में मत रहिए, इस गलत फहमी के शिकार मत रहिए। यहाँ हम सड़क पे खड़े रहेंगे या अपने घर में तो हाफिज साहब हिसाब लेने वाले नहीं है, मगर याद रखिएगा अल्लाह इरशाद फरमाता है अयहसबुल इंसानु अयुतरका सदा। इंसान तुम इस ख्याल में हो, इस फिक्र में हो कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा। अयहसबुल इंसानु अयुतरका सदा। दूसरी आयत कहती है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरहा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरहा। इंसान याद रखना तुम्हारे जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। अगर तुमने जर्रा बराबर नेकी की है तुम्हें उसका भी बदला दिया जाएगा, और तुमने जर्रा बराबर बुरा की है तुम्हें उसका भी। इसलिए आप तैयार रहिए, आंख बंद होते ही हिसाब किताब शुरू हो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस बज़्म को कबूल अता फरमाए, जुमला सामीन पर अपने अब्र रहमत की बारिश बरसाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्मिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।